रही है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बॉर्डर पर झड़पों के हवाले से। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों की चौकियों पर अफगानिस्तान की तरफ से कब्जा कर लिया गया है और इसके अलावा ड्यूरी लाइन के साथ वसी इलाकों को लेजर निजामों से भी लेस कर दिया गया है। उनका दावा है जो रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए दुश्मन की तमाम मुतहरिक फोर्सेस को बासानी तबाह कर देंगे, जबकि पाकिस्तान की वजारत इत्तलात की तरफ से अब से थोड़ी बिल्कुल, इसमें सबसे पहले ये तस्लीम करना पड़ेगा कि जंग शुरू हो चुकी है और दुश्मन की कोशिश है कि एक लंबी जंग में पाकिस्तान को उलझाया जाए। पाकिस्तान एक लंबी जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इस कज़िये को यहीं पे ख़त्म करना पड़ेगा। उसके लिए 4-5 स्टेप्स हैं जो मैं बता देता हूँ। पहली चीज़, नाकाबिले तस्खीर दिफा। ये कैसे मुमकिन है कि लोग हमारे बीच में अभी तक बैठे हैं जो यहीं से उठ के हमारे खिलाफ कोई एक्शन ले लेते हैं? ये कैसे मुमकिन है कि लोग बॉर्डर पास आ जाते हैं और आकर की पॉलिसीज एंड अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है, अफगानिस्तान के साथ देखिए हमारे मामलात पहले भी कुछ गड़बड़ होते रहे होंगे, ऐसा कभी नहीं हुआ, बट ये सिचुएशन नहीं थी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बाकायदा जंग होगी। ये कभी किसी ने नहीं सोचा था आज तक कि इस किस्म का कुछ हो सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी जो पॉलिसीज, हम कहते हैं कि हमारी, जिसे कहते हैं ना कि डंडा हम चलाएंगे और हर कोई हमारे सामने, जिसे कहते हैं कि हाथ जोड़ करके सरकार तुसी राइट और असी। लॉजिकल कंक्लूजन क्या है कि इतना मारें कि दे शुड नॉट थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग अगेन। उनके पास जिसे वो कहते हैं ना कि दे डोंट हैव एयरफोर्स। थोड़ा ये जो हम बार बार अफगानिस्तान के साथ पंगे लेते हैं, कभी जाकर अटैक हो रहा है तो कभी कुछ हो रहा है, कभी क्या किया जा रहा है, तो इसमें भी कहीं ना कहीं अमेरिका का रोल है। यहाँ पर ये जो कुछ हम कर रहे हैं, जो हमने अभी 2-3 दिन पहले रमजान के महीने में जो हमने जाकर अटैक। दोस्तों, कल रात अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर जबरदस्त कार्रवाई करी गई है और इस कार्रवाई का पता पाकिस्तानियों को नहीं था, जिसके कारण से पाकिस्तान को भयंकर कैजुअलिटी उठानी पड़ी है और कल आधी रात पाकिस्तानी इस ढंग से सो भी नहीं पाए हैं। और अब तक अफगानिस्तान की तरफ से करी गई इस जवाबी कार्रवाई के बाद खबर आ रही है कि करीब 15 पाकिस्तान की सेना की जो आउटपोस्टें थीं वो तालिबान ने कब्जा ली हैं और इसके वीडियो वगैरह भी सोशल मीडिया के ऊपर घूम रहे हैं, जहां पर पाकिस्तानी सेना को हैवी कैजुअलिटी होते हुए दिखाई जा रही है। कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। हालांकि इस पूरी लड़ाई के अंदर यह बात अलग से देखने को मिली कि अब की बार तालिबान की तरफ से हैवी हथियार, मिसाइल और रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल भी पाकिस्तानी आर्मी की पोस्टों को उड़ाने के लिए किया गया है और इसके वीडियो फुटेज वगैरह भी उन्होंने दुनिया को दिखाए हैं कि देखो अब की बार पाकिस्तान की रही है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बॉर्डर पर झड़पों के हवाले से। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों की चौकियों पर अफगानिस्तान की तरफ से कब्जा कर लिया गया है और इसके अलावा ड्यूरी लाइन के साथ वसी इलाकों को लेजर निजामों से भी लेस कर दिया गया है। उनका दावा है जो रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए दुश्मन की तमाम मुतहरिक फोर्सेस को बासानी तबाह कर देंगे, जबकि पाकिस्तान की वजारत इत्तलात की तरफ से अब से थोड़ी देर पहले यह बयान सामने आया है कि अफगान तालिबान रजीम ने अनप्रोवोक्ड एक्शन किए हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर और चित्राल, खैबर, इसके अलावा मेहमन, कुर्रम और बाजोर सेक्टर्स में जो है वो बाकायदा तौर पर ये कार्रवाइयां हुई हैं और पाकिस्तान के साथ सरहदी इलाकों में एक बाकायदा तौर पर जंग छेड़ दी है, चौकियों पर कब्जा कर लिया है कि जो पाक अफगान बॉर्डर है उस पे एक तवील फासले तक इस वक्त एक झड़पें और शदीद झड़पें सामने आ रही हैं दोनों तरफ से जो है वो। बिल्कुल, इसमें सबसे पहले ये तस्लीम करना पड़ेगा कि जंग शुरू हो चुकी है और दुश्मन की कोशिश है कि एक लंबी जंग में पाकिस्तान को उलझाया जाए। पाकिस्तान एक लंबी जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इस कज़िये को यहीं पे ख़त्म करना पड़ेगा। उसके लिए 4-5 स्टेप्स हैं जो मैं बता देता हूँ। पहली चीज़, नाकाबिले तस्खीर दिफा। ये कैसे मुमकिन है कि लोग हमारे बीच में अभी तक बैठे हैं जो यहीं से उठ के हमारे खिलाफ कोई एक्शन ले लेते हैं? ये कैसे मुमकिन है कि लोग बॉर्डर पास आ जाते हैं और आकर जो मर्जी चाहे जहां पर छुप जाएं और उसके बाद जो मर्जी अपना एक्शन करते हैं, ऑपरेशन करते हैं और फिर हमें नुकसान पहुंचा के चले जाते हैं? ना भी जाएं, लेकिन वो अपनी कीमत अदा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनका अंदर आना जो है ये हमें काबिल कबूल नहीं होना चाहिए। इसके लिए जो भी अवामिल है, आपकी इंटेलिजेंस है, आपकी बॉर्डर की सिक्योरिटी है, आपकी फिजिकल बैरियर्स हैं, आपके जो भी मामलात हैं, उसको मुकम्मल तौर पे हमें जहां तक मुमकिन हो इसको नाकाबिल तस्खीर बनाना है। 80%, 90%, 95%, 97%, 1% इसमें मदद करेगा। तीसरी बात, हम बेशक
डिफेंसिव, मुकम्मल तौर पर डिफेंसिव ऑपरेशन से स्लाइटली, जिसे कहते हैं ऑफेंसिव डिफेंस पे चले जा चुके हैं आईबीओज की शक्ल में। लेकिन आईबीओज इस पार हो या उस पार हो, हमें इसके बारे में अब क्विड प्रो को वाला मामला नहीं करना कि तुम हमला करोगे तो मैं जाके तुम्हारे वहां मार दूंगा। ऐसा नहीं होगा, ऐसे इसको बदलना पड़ेगा। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी रहे, इस सरहद के इस पार, सरहद के उस पार, जहां जहां पे हमें अंदाजा होता है और पता लगता है कि यहाँ पे दुश्मन बैठा है, उसको खत्म करना होगा। लेकिन साथ ही साथ उनकी वो तमाम जगह जहां पर उनके लीडरान रहते हैं, जहां पर इज्तिमात हैं, जहां पर ट्रेनिंग होती है, जहां पर तरसील होती है असले की, इन चीजों का पता करना और उनको जाके वक्त से पहले ही जाके खत्म कर देना। तो ये ऐसा से आए हम ऑफेंसिव की तरफ पॉलिसीज एंड अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है, अफगानिस्तान के साथ देखिए हमारे मामला पहले भी कुछ गड़बड़ होते रहे होंगे, ऐसा कभी नहीं हुआ। बट ये सिचुएशन नहीं थी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बाकायदा जंग होगी। ये कभी किसी ने नहीं सोचा था आज तक इस किस्म का कुछ हो सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी जो पॉलिसीज, हम कहते हैं कि हमारी, जिसे कहते हैं ना कि डंडा हम चलाएंगे और हर कोई हमारे सामने, जिसे कहते हैं कि हाथ जोड़ करके सरकार तुसी राइट और असी रॉन्ग, इस तरह नहीं चलना। मसला यह है कि इस मामले को जिस तरीके से मिसहैंडल किया जा रहा है, इस्लामाबाद में बैठकर, लाहौर में बैठकर, कराची में बैठकर बयानात देना बहुत आसान है, लेकिन ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है वो शायद इन लोगों को बिल्कुल नहीं पता। वो तलाल चौधरी हो या मोहसिन नकवी हो या दूसरे तीसरे, मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता रहा हूं, ये सिर्फ बयानात की हद तक, ये बड़े जिसे कहते हैं कि यहां से जी प्रेस रिलीज जारी कर देंगे, बंदे पाले हुए हैं जी, शदीद मुजम्मत और इंतहाई मुजम्मत, लेकिन जिनकी जानें जाती हैं। कल की यकीन करें कि मैंने वो वीडियो देखी कि वो उसका वो छोटा भाई जिस तरीके से वो दाड़े मार मार कर रो रहा है, यार ये मतलब कब रुकेगा ये सिलसिला? आप मतलब खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। दुनिया में जंगें हो रही, यूक्रेन रशिया की जंग हो रही। लॉजिकल कंक्लूजन क्या है कि इतना मारें कि दे शुड नॉट थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग अगेन। उनके पास जिसे वो कहते हैं ना कि दे डोंट हैव एयरफोर्स, थोड़े बहुत क्वाड कॉप्टर उनके पास मौजूद हैं। उनको चाहिए कि इनके जो क्वाड कॉप्टर हैं उनको ज़रा एलिमिनेट करें, ठीक है। और फौज पे भी इनकी जिधर जिधर ये तालिबान बैठे हुए हैं, अब तो वो छुप गए हैं क्योंकि उनको पता है कि इन्होंने बहुत मारना है। अच्छा, इन्होंने जैसे ही कुछ जगहों पे हमला किया है, इन्होंने जनाब तस्वीरें बनाई और वीडियोस बनाई कि जनाब हमारे जो है ना तालिबान कमांडर ये बयान दे रहे हैं, जारी कर रहे हैं। ये उसी तरह जिस तरह पाकिस्तान ने जब इंडिया पे हमला किया तो हमारे जो फौजी थे ना, उन्होंने कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ ये चीज़ जो है ना वो की। तो वो समझते हैं कि हम भी इस तरह करेंगे ना तो ये ऑप्टिक्स है, ये मीडिया वॉरफेयर है ना। देखें, दिस इज नॉट जस्ट वो कोई ऐसी वॉरफेयर की बात नहीं हो रही, ये मीडिया